एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र कारक प्रकरण सप्तमी विभक्ति भाग 2। मैं डॉक्टर मनीषा बोदारा सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ कॉलेज रीवा। यथश्च निर्धारण जाति गुण क्रिया संज्ञा के द्वारा अर्थात इनकी विशेषताओं के कारण यहाँ किसी पदार्थ को अपने जिस समुदाय से पृथक करना हो वहाँ षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। नृणाम नृषु वा ब्राह्मण श्रेष्ठ। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यहाँ मनुष्य समुदाय से जाति विशेषता के कारण ब्राह्मण को पृथक किया जा रहा है। अतः नृषु नृणाम में सप्तमी एवं षष्ठी दोनों विभक्तियाँ हैं। अगला उदाहरण है गवा गोशु वा कृष्णा बहुशीरा। गायों में कृष्णा गाय बहुत दूध देने वाली है। यहाँ गुण क्रिया द्वारा निर्धारण में उक्त दोनों विभक्तियाँ हुई है। यहाँ बहुशीरत्व अर्थात अधिक दूध देना रूपी जो गुण है उसके द्वारा कृष्णा गाय का अन्य गायों से निर्धारण किया गया है। अतः गोशु गवाम में उक्त विभक्तियाँ हुई हैं। अगला उदाहरण गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्र। जाने वालों में दौड़ता हुआ शीघ्र जाता है। यहाँ क्रिया द्वारा निर्धारण में उक्त विभक्तियाँ गच्छताम षष्ठी विभक्ति, गच्छत्सु सप्तमी विभक्ति हुई है। छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्र पटु। छात्रों में मैत्र चतुर है। यह संज्ञा द्वारा निर्धारण है। अतः दोनों विभक्तियाँ है। अगला सूत्र है पंचमी विभक्ति। विभाग का अर्थ है विभक्ति भेद। यहाँ निर्धार्यमान वस्तु जिसका विशिष्ट रूप में भेद दिखलाया जाए वस्तुतः भिन्नी होती हो, वहाँ जिससे भेद किया जाए उसमें पंचमी होती है। माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आड्यतरा। माथुर पाटलिपुत्र के लोगों से संपन्न है। यहाँ माथुरावासी पाटलिपुत्र वासियों से भिन्न है। आड्यत्व अर्थात संपन्नत्व को लेकर यहाँ दोनों में पुनः भेद दिखाया गया है। यहाँ निर्धार्यमान माथुर हैं, अतः पाटलिपुत्रकों से भेद किया जा रहा है। अतः इनमें प्रकट सूत्र से पंचमी हुई है। अगला सूत्र है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी अप्रत्यय। साधु और निपुण के योग में सप्तमी हो। पूजा अर्थ में पर प्रति शब्द के प्रयोग में न हो। मातृ साधु निपुणो वा। यहाँ पूजार्थ में मातृ में सप्तमी विभक्ति है। अर्चना अर्थ में युक्त विभक्ति होती है। अतः निपुणो राज्ञ भृत्य है। राजा का सेवक कुशल है। इस उदाहरण में राज्ञ में संबंध मात्र में षष्ठी है। इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति नहीं हुई क्योंकि इस उदाहरण में वास्तविक बात का कथन किया गया है, अर्चा प्रशंसा नहीं। अप्रत्यादि भी इति वक्तव्यम। सूत्र में अप्रत्यय के स्थान पर अप्रत्यादि भी कहना चाहिए जिससे कि प्रति परि अनु के प्रयोग में उक्त शब्दों के योग में अर्चार्थ में सप्तमी विभक्ति न हो। साधुर निपुणो वा मात्रम प्रति परि अनु वा। यहाँ प्रति परि अनु के प्रयोग में साधु निपुण शब्दों के योग में सप्तमी नहीं हुई है। अतः कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से यहाँ
द्वितीया विभक्ति हुई है। प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा पहले हो चुकी। प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च। प्रसिद्ध और उत्सुक शब्दों के योग में तृतीया भी होती है और सप्तमी। प्रसिद्ध उत्सुको वा हरिणा हरो वा, यहाँ इन शब्दों के योग में तृतीया और सप्तमी हुई। अगला सूत्र है नक्षत्रे च लुपि। यहाँ नक्षत्रवाची शब्द लुप्त इस नाम से लुप्त हुए प्रत्यय के अर्थ में वर्तमान हो, वहाँ इसके अधिकरण में तृतीया व सप्तमी विभक्ति होती है। मूलेन आ वायेत देवीम श्रवणेन विसर्जेत। यहाँ मूल तथा श्रवण ये दो शब्द एतत् नामक नक्षत्रों से युक्त काल के बोधक हैं। अर्थात मूल नक्षत्र का अर्थ है मूल नक्षत्र से युक्त काल, एवं श्रवण नक्षत्र का अर्थ है श्रवण नक्षत्र से युक्त काल, क्योंकि यहाँ इन दोनों से नक्षत्रेण युक्तः कालः सूत्र से युक्त कालः अर्थ में अन प्रत्यय हुआ है और लोप विशेषे सूत्र से उसका लोप हो गया है। अतः अब इस अवस्था में ये दोनों शब्द लुप नाम से लुप्त हुए अन प्रत्यय के अर्थ में वर्तमान है। अतः इन नक्षत्रवाची शब्दों से मूलेन श्रवणे इति वा में तृतीया एवं सप्तमी दोनों विभक्तियाँ हुई। लुप नाम से लुप्त प्रत्यय के अर्थ में ही वर्तमान शब्द से उपविभक्तियाँ होती है। अतः पुष्य शनि, यहाँ पुष्य शब्द पुष्य नक्षत्र से युक्त काल अर्थ में नहीं होकर अपने ही अर्थ में वर्तमान है। अतः यहाँ न तो प्रत्यय हुआ है और न उसका लुप ही। अतः यहाँ अधिकरण में केवल सप्तमी ही है। अगला सूत्र है सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य। दो कारक विभक्तियों के बीच में जो काल और मार्ग हो तदवाचक शब्दों से सप्तमी व पंचमी विभक्ति होती है। अद्य भुक्त्वा अयम द्विअहे द्विअहाद् वा भोक्ता। आज खाकर वह 2 दिन में खाएगा। यहाँ काल दो शक्तियों के बीच में है। एक कर्तृ शक्ति भोजन रूप शक्ति का संबंध आज अद्य से है और दूसरी कर्तृ शक्ति का संबंध द्विअह 2 दिन से है। अतः दो कर्तृ शक्तियों के मध्य वर्तमान कालवाचक शब्द द्विअह में सप्तमी एवं पंचमी विभक्तियाँ हैं। द्विअहे द्विअहाद् वा भोक्ता। यस्य अयम क्रोशे क्रोशाद् वा लक्ष्यम विद्येत। यहाँ स्थिति यह एकोस्पलक्ष्य को भेद सकता है। यहाँ मार्गवाचक शब्द क्रोश दो शक्तियों कर्ता और कर्म के बीच वर्तमान है। अर्थात अयम यह कर्तृ शक्ति और लक्ष्यम यह कर्म शक्ति है। इन दोनों के बीच वर्तमान क्रोश शब्द से उक्त दोनों विभक्तियाँ हुई हैं। अधिक शब्द के योग में पंचमी और सप्तमी विभक्तियाँ होती है। इसका प्रमाण है पाणिनि सूत्र तदस्मिन् अधिकम और यस्मात् अधिकम। इन दोनों सूत्रों में अधिक के योग में उक्त दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। अतः अधिक के योग में ये दोनों विभक्तियाँ होंगी, जैसा कि लोके लोकात् वा अधिको हरि इस प्रयोग में देखा जाता है। सप्तमी और पंचमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है अधीश्वरे। स्व और स्वामी के अर्थ को स्व और स्वामी में संबंध को प्रकट करने में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वरम तत्र सप्तमी। जिससे अधिक हो
और जिसका स्वामित्व कहा जाए उस शब्द में कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी होती है। अगला सूत्र है उप परार्धे हरे गुणा। स्व से बड़ी संख्या, परार्ध से भी अधिक अर्थात संख्यातीत हरि के गुण हैं। यहाँ उपो अधिक के च से उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। परार्ध से अधिक के गुणों का कथन है और कर्म प्रवचनीय संज्ञक उप का योग है। अतः परार्धे में प्रकट सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। ईश्वर वचन स्वामित्व प्रकट करने में तो स्व, सेवक और स्वामी शब्दों में पर्याय से सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण अधिभुवि रामः, राम भू के स्वामी हैं। या स्ववाचक भू शब्द से अधि इस कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी है। अधिरामे भू, भू राम की स्व है। यहाँ स्वामीवाचक राम में अधि के योग में सप्तमी है। अधिरामे इस विग्रह में जब सप्तमी शोंडई सूत्र से समास होगा तब राम अधि रामादि से अष्टदक्ष इत्यादि सूत्र से ख प्रत्यय होकर और उसका इन आदेश होने पर रामादीन स्थित विवक्षा में टाप होकर रामादीन प्रयोग होगा। विभाषा कृणी, कृण्य धातु के योग में स्व स्वामी भाव संबंध में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा विकल्प से होती है। यदत्र माम अधिकरिष्यति, जो यहाँ मुझे नियुक्त करेगा। अधिकरिष्यति का अर्थ है विनियोक्ष्यते, नियुक्त करेगा। यहाँ विनियोक्ता का स्वामित्व प्रकट होता है। अतः प्रकट सूत्र से अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। इसका फल है गति संज्ञा का बाद होना। गति संज्ञा के बाद होने से तिंगी च उदात्तवती इस सूत्र से अधि को निघात अर्थात सर्व अनुदात नहीं होता। अतः प्रयोग में माम में अधिकरिष्यति का कर्म होने से विद्या है, अर्थात यदत्र माम अधिकरिष्यति।